नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आपकी ल्यूशन चल रही थी उसमें वैदिक संस्कृत का पहला पार्ट हमने आप लोगों को अपलोड कर दिया था। यहाँ पर सेकंड पार्ट इसका आज हम अपलोड करेंगे। देखते हैं इसको क्या कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन को। इसका देखिए काल रहा है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसकी बात मैं पहले ही वीडियो में कर चुका था यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या स्टार्ट होते हैं। देखिएगा यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 का है यहाँ पर कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वस मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। ये आपसे यहाँ पे कहा गया है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 मंडल से 7वें मंडल तक, 1 मंडल से 6वें मंडल तक, 3 मंडल से 8वें मंडल तक, या 4 मंडल से 4थे मंडल से, मतलब पहले 2वें मंडल से 7वें मंडल तक, 1वें मंडल से 6 तक, 3 से 8 तक, 4 से 9 तक। तो देखिएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2वें मंडल से लेकर 7वें मंडल तक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा लिखा हुआ है किस वेद में जादुई माया या वशीकरण का वर्णन है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अथर्ववेद। ठीक है, किसमें है? अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण का इसमें व्यवस्था दी गई यहाँ पर। ठीक है, अथर्ववेद में। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है आदि शब्द इंगित करता है नवजात समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, अब देखते हैं आगे 64 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। 7, 8, 9, 10। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 मंडल हैं। अगला क्वेश्चन है कि आज भारत में संभवतः आए, कहाँ से आए थे? यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, अन्य क्षेत्रों से। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य एशिया से। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद जो है वो गद्य पद्य दोनों में यहाँ पर है, गद्य में हो जाएगा, गद्य में रचित हो जाएगा। ठीक है, अंशतः। अगला लिखा हुआ है शभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, उनका उल्लेख किस वेद में मिलता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यहाँ पे इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ चुका है कि ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। सभा, समिति, विदथ, परिषद। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा विदथ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69 दे रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है। ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। 70 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में, शूद्र काल में। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 आपको दिया गया है कि अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है। उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, या उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो देखिए यहाँ पे ये दिया गया है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह से अनुलोम विवाह कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री के साथ विवाह कर लेता था, या जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था, जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। ठीक है, आगे लिखा हुआ है 73 नंबर क्वेश्चन में, इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73 नंबर क्या कहता है, इसको देख लेते हैं हम लोग कि वैदिक युग में यव कहा जाता था। यव किसे कहा जाता था ये बताना है आप लोगों को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको ये दिया गया है गेहूँ, जौ, चावल, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा जौ। अगला क्वेश्चन है कि ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। चावल, गेहूँ, जौ, कपास। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा चावल के लिए। फिर है अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू, यज्ञ, स्तुति, दर्शन। तो यहाँ पर इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पवित्र जादू। क्या हो जाएगा? पवित्र जादू। 76 नंबर आपको क्वेश्चन दिया गया है, सुमेलित कीजिए। शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त, छंद। लिखा हुआ है ध्वनिशास्त्र, कर्मकांड, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, छंद शास्त्र। तो देखिएगा यहाँ पर इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षा का ध्वनिशास्त्र, कल्पसूत्र,
कर्मकांड, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र और छंद छंद शास्त्र। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ही राइट आंसर सही है यहाँ पर। अब देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं आपके पाणिनि, ठीक है, कौन है, पाणिनि है। लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पाराशर स्मृति। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मनुस्मृति, ठीक है। अगला है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। रामायण, महाभारत, गीता, भागवत पुराण। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आदि काव्य कहा जाता है रामायण को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 80 सामने आ चुका है कि प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। तो यहाँ पर इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका मत्स्य पुराण। कौन सा हो जाएगा, मत्स्य पुराण, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है। सिंधु, सरस्वती, पुरुषणी, शतुद्री। तो यहाँ पर इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती, ठीक है, किसे, सरस्वती को माना था पवित्र। देखते हैं अगला क्वेश्चन है 82 नंबर। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब, ग्राम, विश्व, जन। तो इसके लिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कुल या कुटुंब, ठीक है। अगला लिखा हुआ है कि ऋग्वैदिक काल में के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 84 लिखा हुआ है कि किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात समूह विवाद, वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। आगे लिखा हुआ है कि किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। मैत्रेयणी संहिता, जाबाल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, छंदोग्य उपनिषद। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मैत्रेयणी संहिता। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। प्रजापति, इंद्र, विष्णु, रुद्र। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रजापति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 लिखा हुआ है, इसको देखिएगा, लिखा हुआ है सुमेलित कीजिए। राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ। लिखा हुआ है राजा के सिंहासनोहरण से संबंधित यज्ञ, राजनैतिक शक्ति बढ़ाने के हेतु किया जाने वाला यज्ञ, शौर्य प्रदर्शन व राज्य प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि और पशुबल दिया जाने वाला, सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ। तो यहाँ पे देखते हैं 87 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजसूय यज्ञ। यहाँ पे लिखा हुआ है राजा के सिंहासन रोहड़ से संबंधित यज्ञ, ये इसका ये हो जाएगा। दूसरे का दूसरा वाला, तीसरे का तीसरा, चौथा का चौथा, सामने ही लिखा हुआ है। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा इसको एक बार। तो यहाँ पर ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 को। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। ऋग्वेद में उल्लिखित नाम आधुनिक नाम। ऋग्वेद में पुष्करणी, शतुद्री, अश्किनी, विपाशा और रावी, सतलज, चिनाव, व्यास। यहाँ पे दिया गया है आप लोगों को। देखिएगा, पुष्करणी नाम था रावी नदी का प्राचीन नाम, शतुद्री था सतलज का, अश्किनी था चिनाव का, विपाशा था व्यास का। तो ये बिल्कुल ही राइट आंसर सामने आपको दिए गए हैं। अब देखते हैं संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो संस्कार, कितने संस्कार होते हैं आपके, 16 संस्कार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिएगा 90 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है आपसे सुमेलित कीजिए, मिलाना है ब्राह्मण विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। ठीक है, लिखा हुआ है समान वर्ण या जाति का विवाह, पुरोहित का पारिश्रमिक में मेल मिले कन्या के साथ विवाह, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह, या बिना दहेज का विवाह। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए। मतलब क्या है, ब्रह्मा विवाह मतलब कहते हैं कि समान वर्ण या जाति का विवाह। देव विवाह कहते हैं कि पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह क्या है, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह मतलब बिना दहेज का विवाह। ठीक है, अब देखिए अगला लिखा हुआ है
सुमेलित कीजिए। गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इसका देख लेते हैं कौन सा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं गंधर्व विवाह है, ये आपका है प्रेम विवाह। ठीक है, आसुर विवाह मतलब कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, आसुर विवाह। राक्षस विवाह क्या है, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। और पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। ठीक है, उसे कहते हैं पैशाच विवाह। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सही है। 92 नंबर में दिया गया है कि 3 ऋण में शामिल नहीं है, देव ऋण, पितृ ऋण, कैसे ऋषि ऋण, मातृ ऋण। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मातृ ऋण, शामिल नहीं है यहाँ पर। ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद काल में संबंधित मध्यभांड असंस्कृत है। गेदुवर्णी मध्यभांड, चित्तित धूसर मध्यभांड, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए आपका हो जाएगा गेदुवर्णी मध्यभांड और सीपी संस्कृत। आगे लिखा हुआ है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मध्यभांड संस्कृत है। गेदुवर्णी मध्यभांड, चित्तित धूसर मध्यभांड, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्तित धूसर मध्यभांड। ठीक है, PGW। क्वेश्चन नंबर आपका 95 दिया गया है कि हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मध्यभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खनन के प्रकाश में आया है। आलमगीरपुर, भगवानपुर, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा भगवानपुर। आगे लिखा हुआ है कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, गृहसूत्र। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। ब्राह्मण, गाय, स्त्री, पुरोहित। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा गाय। सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि संग्रहित्व, भागदूत, छता या छत्री, अश्वाब। ठीक है, कोषाध्यक्ष, कर संग्रहकर्ता, ताशे के खेल में राजा का सहायता, प्रतिहारी, राजप्रसाद का शिक्षक। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में जो 98 हो जाएगा, तो इसके लिए आप उसको इससे मैच कर लेंगे। तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि इसको मिलाएंगे, संग्रहित्व का मिलाएंगे कोषाध्यक्ष, भागदूत का मिलाएंगे कर संग्रहकर्ता, छत्री का पासे या खेल राजा में सहायक, अश्वाब मध्य प्रतिहारी या राजा, राजप्रसाद का शिक्षक। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं कि ऋतु यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने का कारण किस वैदिक देवता को प्रशस्त गोप कहा गया है। इंद्र, वरुण, सूर्य, विष्णु। तो इसके लिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वरुण। फिर निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। इंद्र, नासत, अश्विन, वरुण, मित्र। तो यहाँ पर इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा वरुण। कौन था, वरुण। सही है। अब देखिएगा 101 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, पढ़िएगा इसको। कह रहा है कि 3 क्रमों या पंगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया। सूर्य, सवित्र, मित्र, विष्णु। तो यहाँ पर इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु। ठीक है। अगला लिखा हुआ है सुमेलित कीजिए। पूषण, रुद्र, घौस, अदिति। मतलब विवाह का देवता, पशुओं का देवता, जगत के पिता, देवों के महान पिता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब पूषण का हो जाएगा विवाह का देवता, रुद्र का पशुओं का देवता, घौस या घौ का पिता के जगत के पिता, आदित्य का हो जाएगा देवों के महान पिता। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 लिखा हुआ है कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से, अर्थशास्त्र से। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मनुस्मृति संबंधित है समाज व्यवस्था से। अगला है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र, परीक्षित। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, किससे, विश्वामित्र ने की थी। आगे लिखा हुआ है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। भारत से, ईरान से, इजराइल से, मिस्र से। तो यहाँ पर इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा अवेस्ता ईरान से। ठीक है, किससे संबंधित है, ईरान से। 106 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है।
वे अश्वों, रथों और काष्ठ के उपयोग से परिचित थे। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। वे गौ से परिचित थे। वे संपत्ति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण रूप, वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। तो यहाँ पर देखिएगा, इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ये विशेषता इसकी नहीं है क्योंकि उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। अगला लिखा हुआ है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अश्किनी, प्रदूषणी, कुभा, या क्रम, विपाशा, शतुष्टि। तो देखिएगा, इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर समझना बात को, ऑप्शन नंबर सी, कुभा या क्रम। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आपका दिया गया यहाँ पर 108, इसको पढ़ते हैं। यूपीएससी का क्वेश्चन 2011 का कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृत के एक केंद्रीय विचार को विचित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि धर्म व्यक्तिगत दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है था, या रीत मूलभूत नैतिक विद्वान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। केवल एक, केवल दो, केवल एक या दो, दोनों, या ना तो एक ना तो दो। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो जाएंगे। इसका मतलब 1 और 2 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? पारजीटर, A.C. दास, V.G. तिलक, जैकोबी। तो देखिएगा, इसके लिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा B.G. तिलक। अगला क्वेश्चन दिया गया है वैदिक नदियाँ आधुनिक नाम। कुभा, प्रदूषणी, ठीक है, सदानीरा, शतद्री, गंडक, काबुल, रावी, सतलज। इतना यहाँ पर आपको दिया गया है। अब इसके लिए हमें निकालना है इसका कि बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो आपने भी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जो आपकी कुभा है इसको कहेंगे आपको काबुल को, सही है। कुभा क्या कहें? काबुल। प्रदूषणी कहाँ है? रावी, ठीक है। सदानीरा है आपकी गंडक, और शतद्री है आपकी हो जाएगी सतलज। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है मिला लीजिएगा। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला लिखा हुआ है कि ऋग्वेद में सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं आपसे पूछा गया यहाँ पर। तो लिखा हुआ है यहाँ पर 1017, 1020, 1028, 1128। तो हो जाएगा 1028। अगला है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। तो यहाँ पर इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति पूजा और यज्ञ। अगला है 113 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कपिल, महर्षि गौतम, महर्षि कणाद, महर्षि पतंजलि, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा महर्षि कणाद। अगला लिखा हुआ है देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, इसको देखते हैं कि शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विद्ये माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम लहुगण। तो देखिएगा, इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋषि गौतम लहुगण। अगला लिखा हुआ है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? सूर्य सूक्त, पुरुष सूक्त, दान स्तुति, उर्ण सूत्र। तो देखिएगा, इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्या सूक्त। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116 को, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को शतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? भरत संहिता, महाभारत, रामायण, मनुस्मृति। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत को सहस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है। ओके।